नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। मैं आप सबका आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम पेट की जो शिकायत रहती है, कई कबार हमको लूज मोशंस हो जाती है, जिसको अतिसार ऐसा शब्द आयुर्वेद में, जिसको डायरिया इंग्रजी नामकरण है। उसके साथ साथ कई कबार अमीबियासिस, जियार्डियासिस के द्वारा प्रवाहिका, जिसमें प्रवाहन ये प्रमुख शिकायत रहती है, स्ट्रेनिंग बोलते हैं। मतलब टट्टी करते समय हमको जोर लगाना पड़ता है और जो है ना चिकनापन उधर ज्यादा रहता है और म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा रहता है, उसको हम प्रवाहिका बोलते हैं। ज्यादा पानी आता है तो अतिसार बोलते हैं, ज्यादा चिकनापन है या उसका म्यूकस है तो म्यूकोजल डायरिया जो है वो प्रवाहिका नाम से, डिसेंट्री नाम से जानी जाती है। वो दोनों के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं, वो बहुत सारे टाइप्स के प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं। हर एक पेशेंट के हिसाब से अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन या औषधि योजना प्लान जिसको कहते हैं, उसमें से सिर्फ एक प्लान जो बहुत महत्वपूर्ण मेरे को लग रहा है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। ये ज्यादातर डॉक्टर लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाया, स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। सेल्फ मेडिकेशन शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको किसी भी शिकायत है और आपको कुछ मतलब पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे को 9226810630 पर आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। चालू करते हैं, ये औषध योजना कैसी बनाई जाती है ये लूज मोशन की शिकायत में। पहले तो उसमें बिल्वादी चूर्ण, ये जो है कषाय रस का होता है। बिल्व जो है ना, बिल्व एक ऐसा फल है जिसका हम रॉ फॉर्म में यूटिलाइज करता है आयुर्वेद में। बहुत सारे जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो पक्व फॉर्म में ज्यादातर मेडिसिन के काम आते हैं। फिलहाल ये बिल्वावलेह हो या बिल्वादी चूर्ण हो, ये बिल्व जो वनस्पति है उसका जो फ्रूट है वो कच्चे मतलब रॉ फॉर्म में यूज किया जाता है। तो बिल्वादी चूर्ण 100 ग्राम लेना है। गंगाधर चूर्ण ये 50 ग्राम लेनी है। शंख भस्म जो डाइजेस्टेंट है, कार्मिनेटिव है, खाना हजम करने में बहुत माहिर है, ये 10 ग्राम लेनी है। कपर्दिक भस्म जो है वो 10 ग्राम लेना है। तो ये सब मिलाकर मतलब 100 + 50 + 10 + 10, ये सब औषधियों को मिलाकर 60 पुड़िया उसकी बनानी है। प्रतिदिन एक पुड़िया प्रातः और एक पुड़िया शाम को नाश्ते एवं रात्रि भोजन से आधा घंटे पहले जल या शहद के साथ सेवन करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि पूरे महीना भर आपको लेना है, मतलब ये पुड़िया बनाकर आप रख सकते हैं, एयर टाइट ऐसी कुछ डब्बे में रख सकते हैं। और जहां भी ज्यादा शिकायत हो, कम से कम 3, 5 या 7 दिन तक लेने से इसको बिल्कुल आपको आराम मिल जाएगा। उसमें कोई एंटीबायोटिक वगैरह लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। या आयुर्वेद के हिसाब से आपको ये एंटी इन्फेक्टिव भी है और वायरल डायरिया भी कंट्रोल करती है। और किसी तरह भी अमीबिया जियार्डियासिस की भी शिकायत जो है वो इससे बिल्कुल कम हो जाएगी। उसके साथ साथ एंटी डायरियल, ये जो कुटज नाम की वनस्पति जिसको कुड़ा भी कहा जाता है, ये कुटज का लैटिन नाम क्या है मालूम है आपको? होलर हीना एंटी डिसेंटरी का। इंटरेस्टिंग है ना? होलर हीना एंटी डिसेंटरी का। एंटी का मतलब है विरोधी, तो ये डिसेंट्री के कंट्रोल करने में काम आती है, उसके लिए उसका नाम होलर हिना एंटी डिसेंट्री का ऐसे लैटिन नेम है। तो कुटा, ये कुटज जो है ना वो बहुत पुराने जमाने से अजबई का जिसको बटवा बोलते हैं, ग्रैंड मार्च पाउच, उसमें भी ये कुड़ा का इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि ये भी जो है ना तिक्त रस है, आमोपाचन करती है और कषाय रस के द्वारा वो वाटर सिक्रेशन जो है वो कम करती है। ये आपको कैसा लेना है आगे लिखा है मैंने, ये बॉटल लानी है आपको। और 4 चम्मच औषध, ये 4 चम्मच पानी मिलाकर सुबह और शाम भोजन के बाद पानी मिलाकर ये लेना चाहिए। उसके साथ साथ कुटज जैसे अरिष्ट ले रहे हैं, जी इधर देखिए आपने क्या किया था, कुटज अरिष्ट ले लिया था। अभी बात कर रहा हूं मैं कुटज घनवटी की। ये कुटज घनवटी घनवटी जो है वो भी 2 गोली सुबह, 2 गोली सायं भोजन के बाद गुनगुने जल या कुटज राष्ट्र के साथ सेवन करना चाहिए। तो ये गुनगुने जल या कुटजारिष्ट, इसको बोलते हैं अनुपान, मतलब टैबलेट के साथ लेने वाली दवा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी और एक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं आमातिसार। आप बोलेंगे कि सर ये अतिसार आमातिसार में क्या फर्क है? अतिसार जो है ना उसमें 2 अवस्था होती है, आमावस्था और निरामावस्था। तो आम का मतलब आप पूछेंगे सर आम क्या है? तो आम का मतलब होता है हमारी अग्निमांद्य होने के कारण, अग्नि का मंद होने के कारण, डाइजेशन बिगड़ जाने के कारण जिसको एंडोटॉक्सिन मतलब शरीर अंतर्गत कुछ ऐसे विष सदृश पदार्थ निर्माण होता है और उसके द्वारा पूरी हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाती है। उसके साथ साथ कई बाहर से भी हमने पोल्यूटेड या एडल्ट्रेट जिसको बोलते हैं कॉन्टेमिनेटेड वाटर का सेवन किया, प्रदूषित बोलते हैं, प्रदूषित जल, प्रदूषित अन्न, इसका सेवन करने से जो इन्फेक्शन पेट में चला जाता है उसको भी आयुर्वेद ने
आम ऐसा कहा है। तो ये जो अमातिसार है उसमें एक प्रमुख लक्षण होता है कि बुखार आता है। सिंपल सा जो अतिसार रहता है, समर डायरिया बोलते हैं, उसमें कुछ बुखार बिखार नहीं रहता। अमातिसार में ज्यादातर बुखार हो सकता है, पूरे शरीर में बदन दर्द करता है, पेट में दर्द करता है, और जो टट्टी होती है उसको बहुत सारा बैड स्मेल आता है, फाउल स्मेल। इट्स अ वेरी टिपिकल, एंड ऑल्सो देयर इज सम स्टिकीनेस, चिकनापन रहता है हमारी टट्टी को। तो ये भ्रूष दुर्गंधि, आयुर्वेद का शब्द क्या है, इतनी दुर्गंधि फैलती है कि लोग उसका, आदमी को, जो पेशेंट है, वो लैट्रिन के आने के बाद नजदीक भी नहीं जा सकते, इतनी दुर्गंधि उधर फैल जाती है। तो उसको डायग्नोसिस करेंगे हम अमातिसार। उसमें ज्यादातर ये अग्नि सुधार लाने के लिए और आमपाचन के लिए लवण भास्कर चूर्ण 50 ग्राम, शंख भस्म 10 ग्राम, भुना हुआ पीसा जीरा, भुना हुआ पीसा जीरा 10 ग्राम, सब औषधियों को मिलाकर, मतलब 50 + 10 60 पुड़िया बनाइए। सुबह, प्रातः या नाश्ते एवं रात्रि भोजन से आधा घंटा बाद तक्र, बटर मिल्क या गुनगुने जल के साथ उसका सेवन करना चाहिए। हाँ, तो ये पुड़िया बन गई। या ऐसा नहीं है कि 60 पुड़िया बनाए तो 30 दिन तक हमें ट्रीटमेंट लेनी है, बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। यह पुड़िया आप सुरक्षित तरीके से एयर टाइट बॉटल में या किस में रख सकते हैं, वेसल में रख सकते हैं, और ज्यादातर ये 3, 5, 7 दिन, 7 दिन में शिकायत खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ कुटज घनवटी हमारी घर में हमेशा रहनी चाहिए। कुटज घनवटी, उदरामृतवटी है, और चित्रकादि वटी है। ये एक गोली इसमें से, एक गोली इसमें से, और एक गोली इसमें से। तो 3 गोली ही प्रातः नाश्ते के बाद एवं 3 गोली रात्रि भोजन के बाद गुनगुने जल से सेवन करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आ गया है रक्तातिसार। ये बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन ज्यादा है और ब्लड आ रहा है। मतलब टट्टी जब होते हैं तो उसके साथ साथ ब्लड भी आ जाता है। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें पता चलता है कि इसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी टट्टी में। ठीक है, तो इसमें हमें तुरंत, ये क्योंकि सीरियस है, ज्यादा खून चला जाता है तो शिकायत आ सकती है, क्योंकि रक्त का कार्य है जीवन, हमारा जीवित रहना, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना, ये रक्त के ऊपर निर्भर है। तो तुरंत उसको रोकने के लिए ये बिल्वादी चूर्ण काम आता है। 100 ग्राम ज्यादा लेना है। ये कषाय रस एस्ट्रिंजेंट है, तो स्टिप्टिक एक्शन बोलते हैं, मतलब रक्त स्तंभक की कार्य करता है। उसके साथ साथ सौंफ चूर्ण जो है वो एंटीस्पैज्मोडिक है, पेट में जो दर्द होता है वो कम हो जाएगा। 50 ग्राम दिव्य इसबगोल जो है वो भी क्या करता है, ये खून का सोखने का काम करता है। ठीक है, और ये 50 ग्राम लेना है। जीरा, जीरा चूर्ण ये पित्तघ्न काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो आधा भुना हुआ जीरा चूर्ण 25 ग्राम। तो ये सबको हमें मिलाना है, 100 + 50 + 50 + 25 ग्राम मिलाकर रख ले। एक एक चम्मच की मात्रा दिन में 3 बार, प्रातः, दोपहर और सायं, ठंडे जल। अभी बोलेंगे सर इतने दिन तक, इतने टाइम तक तब उन गुनगुनाए जल बोल रहे थे, गर्म पानी बोल रहे थे, ये ठंडी जल कहां से आ गया? भैया ये देखिए, यार रक्तातिसार है, रक्त जा रहा है, तो खून जाने से क्या हो जाता है, ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पित्त और रक्त का आयुर्वेद संबंध बोलता है। तो पित्त का गुण है उष्ण तीक्ष्ण। हाँ, तो ये हीट एंड हॉट जो प्रॉपर्टी है वो कम करने के लिए उसका अनुपान जो है वो ठंडे जल से सेवन करना चाहिए। रक्तातिसार अधिक होने पर ये जो पुड़िया हमने बनाई है उसमें आप 10 ग्राम कहरवा पिष्टी मिला सकते हैं। 10 ग्राम कहरवा पिष्टी मिलाने से इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन जो है या ताकत जो है वो बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। अपक्व आव या अपचन इत्यादि विकारों की चिकित्सा हम कैसे करें? जब ज्यादा देर तक, मतलब कई लोगों को क्या होता है, ज्यादा घूमना फिरना रहता है, मतलब उनका व्यवसाय ऐसा होता है कि आज एक गांव है तो परसों तीसरे गांव में जाना पड़ता है और किसी गांव में जाना पड़ता है, और खाने पीने का कोई समय नहीं रहता, और उसके साथ साथ बाहर का भी खाना पड़ता है। तो कई कबार ये अमीबियासिस, जियार्डियासिस, ये सब शिकायत जो है वो बार बार आती रहती है। पेट में गैस होना, पेट में दर्द होना, खट्टी ढकार आना। हाँ, ये सब शिकायत कम करने के लिए उस व्यक्ति को जरा ज्यादा दिन तक, ये 15 दिन तक या 3 हफ्ते तक ये सब दवा लेनी पड़ेगी। कैसे करना है आपको? पहले तो सर्वकल्पक्वाथ, ये पतंजलि का मिल जाएगा आपको, सर्वकल्पकात 1 चम्मच। मतलब ये करना है आपको फ्रेशली कुकड, जिसको बोलते हैं ना डिकॉक्शन, ऐसा बनाना है, काढ़ा बनाना है। तो ये पाउडर मिल जाएगी आपको। इसमें औषध को 40 ml पानी में पकाएं, सॉरी 400 मिलीग्राम, नॉट 40, 400। हाँ, और उसमें से क्या क्या करना है, 1/4, 100 मिलीलीटर जो है शेष रहने पर छान कर सुबह और शाम खाली पेट ये काढ़ा आपको लेना है।
उसके साथ साथ अजमोदादि चूर्ण आप रख सकते हैं हमारे आपके साथ हमेशा, और एक एक चम्मच अजमोदादि चूर्ण को सर्वकल्पक्वाथ के साथ ही आपको सेवन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी ट्रीटमेंट चल रही है, मतलब हम अपक्व आंव और अपचन इसके बारे में ही आगे चलेंगे। दिव्य उशिरासो, जिसको पेट में ज्यादा जलन होती है, जिसकी पित्त प्रकृति है, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। उशिर जो है वेटिवेरिया बोलते हैं, वाड़ा बोलते हैं, ये 450 ml। कुटजारिष्ट जो है, ये दोनों दवा 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी डालकर प्रातः सायं भोजन के बाद आपको ये दोनों मिलाकर लेनी है। उसके साथ साथ दिव्य लवण भास्कर चूर्ण, ये डाइजेस्टेंट है, 50 ग्राम। हिंगवाष्टक चूर्ण, ये ध्यान में रखिए कि जिन लोगों की पित्त प्रकृति है या ज्यादा पेट में जलन हो रही है, अम्ल पित्त भी उसके साथ साथ है, तो बेटर वे निराम पित्त जिसको कहते हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण नहीं डालना है। आपको हिंगवाष्टक चूर्ण पित्त प्रधान प्रकृति में नहीं डालना है, क्योंकि जो ऐसा फिटिडा हिंग है वो ज्यादा तीखा है, उष्ण तीक्ष्ण स्पाइसी है, तो उससे कई कबार जलन बढ़ सकती है। तो उसके सिर्फ लवण भास्कर, शंख भस्म और कपर्दिक भस्म तीन ही लेनी है आपको। ठीक है, 50 ग्राम 50 ग्राम, 10 ग्राम और 10 ग्राम, ये सब मिलाकर एक एक चम्मच की मात्रा में प्रातः तक्र के साथ, बटर मिल्क के साथ, तथा दोपहर और सायं उष्ण जल के साथ सेवन कराने से विशेष लाभ मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक चित्रक नाम की वनस्पति है जो अग्निवर्धन में सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, चित्रकादिवटी। एक एक गोली दिन में 2 या 3 बार चूसने से भी आपको ये जो पहली वाली शिकायत बताई है अपक्वाओं और अपचन इत्यादि में आपको जरूर फायदा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने ज्यादातर जिसको उदक वह स्रोतस के व्याधियां बोलते हैं, या अन्न व स्रोतस की भी ये कुछ लागे बंदे होते हैं, कनेक्शन होता है। तो उदक व स्रोतस और अन्न व स्रोतस और पुरुष व स्रोतस, तीनों मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके लिए जो प्रिस्क्रिप्शंस या औषधि का जो प्लान है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। होप आई लाइक दिस, यू लाइक दिस पर्टिकुलर माय एफर्ट्स टू टेल यू द डिफरेंट फॉर्मुलेशंस ऑफ आयुर्वेदा इन द डिफरेंट डिसीजेस। तो कृपा करके ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल जो आयुर्वेद एकेडमी है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप जो बेल बटन आइकॉन है जरूर प्रेस